भारत के सबसे चर्चित घोटालों में से एक बोफोर्स तोप घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को लेटर रोगेटरी भेजा है। इसका मतलब है कि भारत ने अमेरिका से इस घोटाले से जुड़े एक खास गवाह माइकल हर्शमैन से पूछताछ करने में मदद मांगी है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। बोफोर्स घोटाले मामले की जांच में बड़ा अपडेट आया है। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अमेरिका को लेटर ऑफ रोगेटरी भेजा है। सीबीआई ने अमेरिका से जासूस माइकल हर्शमैन को ढूंढने और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये लेटर रोगेटरी होता क्या है। दरअसल ये एक लिखित अनुरोध होता है जिसे एक देश की अदालत द्वारा दूसरे देश की अदालत को किसी आपराधिक मामले की जांच में सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। आइए अब जानते हैं बोफोर्स मामला क्या था। बोफोर्स मामला 1986-87 का है। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए सरकार ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से 34 तोपें खरीदने का सौदा किया था। इस सौदे की कुल कीमत करीब 1437 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में आरोप लगे कि इस डील में बड़े स्तर पर कमीशन दिया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बोफोर्स घोटाले का दावा करने वाले माइकल हर्शमैन से जुड़ी जानकारी अमेरिका से मांगी है। हर्शमैन 2017 में भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोटाले की जांच को पटरी से उतार दिया था। तब हर्शमैन ने सीबीआई के साथ बोफोर्स मामले से जुड़ी अहम जानकारी शेयर करने की इच्छा जाहिर की। फेयरफैक्स ग्रुप के चीफ हर्शमैन ने 2017 में कई इंटरव्यू में दावा किया कि 1986 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने विदेशों में भारतीयों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने का जिम्मा उन्हें सौंपा है। इसमें कुछ बोफोर्स सौदे भी संबंधित थे। सीबीआई ने 8 साल पहले ही हर्शमैन के उन दावों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने उन्हें जांच करने की जिम्मेदारी दी है। हर्शमैन की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज या उनकी तरफ से सबमिट की गई किसी रिपोर्ट की डिटेल जब वित्त मंत्रालय से मांगी गई तो जांच एजेंसी को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। पिछले कई सालों से जांच कर रही सीबीआई ने इंटरपोल से भी संपर्क किया। कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 8 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 13 मई 2024 और 14 अगस्त 2024 को अमेरिकी अधिकारियों को लेटर भेजा, लेकिन जानकारी नहीं मिली। इंटरपोल और अमेरिकी अधिकारियों को लेटर भेजे जाने के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, आखिर में सीबीआई को लेटर रोगेटरी अमेरिका को भेजना पड़ा। इस साल 14 जनवरी को गृह मंत्रालय से लेटर रोगेटरी को अमेरिका भेजने के लिए सीबीआई को हरी झंडी मिल गई। सीबीआई कोर्ट ने 11 फरवरी को लेटर रोगेटरी आवेदन को मंजूरी दे दी। फिर सीबीआई ने बोफोर्स को लेकर 1990 में केस दर्ज किया था। दरअसल 1989 में एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया था कि बोफोर्स द्वारा सौदे को हासिल करने के लिए भारत के राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। सीबीआई ने 1999 और 2000 में आरोप पत्र दायर किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में राजीव गांधी को दोष मुक्त कर दिया। 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकी बचे आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सीबीआई आरोप साबित नहीं कर पाई। 2005 के कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील की, लेकिन देरी के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार देबाशीष मुखर्जी अपनी किताब दी डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शूक इंडिया में लिखते हैं कि इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी के चलते राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के 4 दिन बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो में खबर चली कि भारत के साथ हुए रक्षा सौदे में घूसखोरी हुई है। मीडिया की खबरों के अनुसार राजीव गांधी परिवार के नजदीकी इटली के एक बिजनेसमैन ओत्तोवियो त्रोवोची ने इस मामले में बिचौलिए का रोल निभाया था। उन्होंने दलाली की रकम नेताओं तक भिजवाई थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच 1989 के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार थी। माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी की हार के पीछे एक बड़ी वजह बोफोर्स भी रहा है। अब भारत की ओर से अमेरिकी न्याय विभाग को भेजा गया अनुरोध पत्र इसके संकेत दे रहा है कि बोफोर्स मामले की जांच फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।